काफ़ी सारी कंप्लेंट्स हमारी हेल्पलाइंस पर लोगों की मिलती हैं जो कि जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। काफ़ी सारी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं और काफ़ी पॉलिसी, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये एक अपने आप में एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि डेली रिव्यू हम लोग अपने डिसीजंस को करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें आती हैं जिसको कि हम लोग आपको बताते रहते हैं समय समय पे। और जो हेल्पलाइंस पर हमारी जनरली जो क्वेरीज आती हैं, कोशिश ये होती है कि उनको हम लोग 2 दिन में 3 दिन में हम लोग उनको कंपाइल करके सभी को लोगों को बता दें, जिससे कि जो जनरल क्वेरीज हैं एक बार में ही शांत हो जाए। तो उसी क्रम में जो आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज आ जाएंगी, कोशिश रहेगी कि मौके पे ही हम लोग इनको सॉल्व कर दें, जिससे कि जो लॉकडाउन है उसमें आप लोगों की मदद हो सके और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में आपको पता लग सके। तो मैं एक एक करके आपकी जो क्वेरीज हैं वो लूँगा। और जो जनरली लोगों की क्वेरीज आती हैं वो ये आती हैं कि कौन कौन सी अभी दुकानें खुली हुई हैं, कौन कौन सी दुकानें खुल सकती हैं। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 2 तरीके की दुकानें, जो शॉप्स हैं वो 2 तरीके की हैं। एक तो रूरल एरिया में है और एक अर्बन एरिया में है। रूरल एरिया से मतलब है जो कि कॉरपोरेशन या कमेटी की हद में नहीं एरिया आता। तो जैसे हम लोग लुधियाने की बात करें तो 280 के करीब गांव हैं लुधियाने कमिश्नरेट में, जो कि कॉरपोरेशन की हद में नहीं आते और कमिश्नरेट एरिया में आते हैं। तो वो जो गाँव हैं उन रूरल एरियाज़ में सभी तरीके की दुकानें अलाउड हैं। किसी भी तरीके की दुकान हो, इसेंशियल आइटम की हो या नॉन इसेंशियल आइटम की हो, दोनों तरीके की दुकानें अलाउड हैं रूरल एरिया के अंदर। इसमें केवल एक ही शर्त है कि अगर रूरल एरिया के अंदर कोई मॉल है, हालांकि लुधियाना में कोई रूरल एरिया के अंदर मेरे को याद नहीं आता कोई मॉल हो, अगर रूरल एरिया के अंदर कोई मॉल है तो उस मॉल की दुकानें अलाउड नहीं है। अदरवाइज सभी तरीके की दुकानें, चाहे वो पास हो रूरल एरिया में, चाहे दूर हो, इसेंशियल सामान बेचते हो खाने पीने का या कपड़े की दुकान हो, ज्वेलरी की हो, रूरल एरिया के अंदर वो दुकानें अलाउड हैं। अर्बन एरिया की जहाँ तक बात करें तो अर्बन एरिया में फिर 2 तरीके की दुकानें आती हैं। एक दुकानें आती हैं जो गेटेड कॉलोनीज के अंदर हैं, जिनको कि हम लोग नेबरहुड शॉप बोलते हैं कि कॉलोनी है उसमें गेट लगा हुआ है, उसके अंदर है दुकानें। वहाँ पर दोनों तरीके की दुकानें, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, गेटेड कम्युनिटीज़ के अंदर अलाउड हैं। हालांकि गेटेड कम्युनिटीज़ के अंदर जनरली इसेंशियल कम्युनिटीज़ की दुकानें होती हैं, लेकिन अगर कहीं नॉन इसेंशियल कम्युनिटीज़ भी हैं, कपड़े की दुकान है या कोई और इस तरीके की दुकान गेटेड कम्युनिटी के अंदर है, तो वो अलाउड है। इसके अलावा जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, स्टैंड अलोन से मतलब है कि जिस दुकान के आसपास उस तरीके की दुकान ना हो, जो दूर दूर दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन शॉप में भी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों तरीके के आइटम्स अलाउड हैं। जो बेड़े में दुकानें हैं वहाँ पर भी सभी तरीके की दुकानें, बेड़ों में भी, क्योंकि यहाँ लुधियाना में माइग्रेटरी पॉपुलेशन काफ़ी है तो वो भी अलाउड है। तो इस तरीके की अर्बन एरिया में, मैं पहले तो रूरल एरिया में बता दिया, अर्बन एरिया में गेटेड कम्युनिटी वगैरह में सभी तरीके की दुकानें अलाउड हैं। इनका जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक रखा हुआ है। सुबह 7 बजे से दुकान खुल सकती है, काउंटर सेल हो सकती है और 3 बजे तक वो दुकान खुल सकती है। 3 बजे के बाद जो इसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो शटर डाउन करके अपनी डोर टू डोर ऑनलाइन ऑर्डर्स लेके डोर टू डोर डिलीवरी कर सकती है 3 बजे से लेके 7 बजे तक। जो बाकी जो शहर का इलाका है, जैसे जो शहर का जो इलाका है वहाँ पर हम लोग इसेंशियल आइटम्स की दुकानें खोल सकती हैं। जैसे सपोज कोई घुमार मंडी में दुकान खोलना चाहता है तो इसेंशियल अगर आइटम्स की दुकान है तो वो खोल सकती है। चौड़ा बाजार में खोलना चाहता है तो इसेंशियल आइटम की दुकानें खोल सकती हैं। इसेंशियल आइटम से मतलब हुआ सब्जी की दुकान हो, दूध या दूध के कोई प्रोडक्ट की दुकान हो, कोई किराने की दुकान हो, कोई दवाइयों की दुकान हो, कोई फॉडर जो जानवरों के लिए चारा वगैरह है उसकी दुकान हो, या कोई अपना पोल्ट्री से रिलेटेड कोई सामान की दुकान हो। तो अभी इसमें इस लिस्ट में जो सरकार की तरफ से जो हिदायतें आती हैं उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस लिस्ट में कुछ आइटम्स ऐड करता रहता है। जैसे आज ही आइटम इसमें ऐड हो रहा है कि बुक्स की दुकानें इसेंशियल आइटम्स में आ रही हैं, तो ऐसी आइटम्स की जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। लेकिन
इनका जो टाइम है वो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक रखा है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रखी हुई है दुकान खोलने के लिए। पहले तो दुकान खोलने के लिए जो कंडीशन है वो यही है कि दुकानें जो है दुकानदार की जिम्मेदारी रहेगी कि जो ग्राहक है वहाँ पर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कि 2-2 मीटर पर वो ग्राहक दुकानदार गोले लगा के रखे और जो ग्राहक है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगा के आए, दुकानदार ने भी मास्क लगाना है और ग्राहकों ने भी मास्क लगाना है। इसके अलावा दुकानदार की जिम्मेदारी रहेगी कि समय समय पर वो हाथ धोता रहे, दुकान में जो आदमी आ रहे हैं उनके लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करवाए, और जो ग्राहक आ रहे हैं वो पैदल ही आ सकते हैं। अगर ग्राहकों को अगर साइकिल या मोटरसाइकिल से आना है, व्हीकल से आना है, तो व्हीकल्स के लिए उनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन से पास लेने हैं। अगर व्हीकल से नहीं आना है तो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक उनको पास की ज़रूरत नहीं है, वो पैदल आ सकते हैं और अपने जो दुकान उनके घर के आसपास है, कोई किलोमीटर के अंदर है, तो उसमें वो अपना सामान परचेज करके जा सकते हैं। तो इनका टाइमिंग सुबह 7 बजे से 3 बजे तक रखा हुआ है। 3 बजे के बाद ये दुकानें होम डिलीवरी ऑर्डर्स लेके, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेके होम डिलीवरी शाम को 7 बजे तक कर सकती है। तो एक तरीके से ये प्रोसेस तो सिंपल है और लोगों को इसका पता होना चाहिए, लेकिन इस सबको इसका के पीछे कवायद यही है कि कोरोना से किस तरीके से लड़ा जाए, जिंदा भी रहा जाए, इकोनॉमी को भी बढ़ाया जाए और कोरोना से भी लड़ा जाए। अभी कोरोना की जो लड़ाई है ये अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। कोरोना के साथ हम लोगों को जीना है और उसके साथ ही एक्टिविटीज़ करनी है, ध्यान रखना है, एहतियात रखनी है। खतरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, खतरा उतना ही बरकरार है। उसके साथ 45 दिन की ट्रेनिंग हमारे काम आएगी, उसके साथ हमें जीने का रास्ता ढूंढना है। तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आते जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि अन्य राज्यों के लिए जाने वाले प्रवासियों के लिए क्या सुविधा है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अन्य जो राज्यों में जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो जो जाना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने ट्रेन की सुविधा शुरू की है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हमारी सरकार की एक वेबसाइट है covidhelp.punjab.gov.in, covidhelp.punjab.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि आपको किस राज्य में जाना है, किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, और वो डाटाबेस फिर हमारे पास आ जाता है। जैसे अभी तक जो पूरे पंजाब में 11 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जिनको पंजाब से बाहर जाना है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह राज्यों में जाना है। उसमें से तकरीबन 6.5 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 7 लाख के करीब ही केवल लुधियाना के प्रवासी भाई हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं। उन सब का डाटा आने के बाद हम लोग उनको फिर जैसे जैसे उनके उस राज्य से जब NOC मिल जाती है, वो उनकी तैयारियां हो जाती हैं उनको लेने के लिए, उसके बाद हम लोग ट्रेन की व्यवस्था करके एडमिनिस्ट्रेशन उनको वहाँ भेजता है। पिछले 3 दिन से 4 दिन से ये काम चालू हुआ है। हम लोग तकरीबन 15,000 के करीब प्रवासी भाइयों को उनके घरों तक भेज चुके हैं और रोज़ 6 से 5 ट्रेन, 6 ट्रेन, 7 ट्रेन, 8 ट्रेन रोज़ जाती हैं। तो वो स्कीम ठीक से चल रही है। साथ में कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वो बस से जाना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। तो बस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने बसेस के लिए भी अलाउ किया है। कुछ लोगों ने बसेस अपने पर्सनल तौर पर बसेस कर ली हैं। जैसे एक बस की कैपेसिटी मान लें 50 है तो 50% उसमें अलाउ होते हैं। तो 25 लोगों ने कोई बस ट्रांसपोर्ट से ले ली है, उसको परमिशन हम लोग परमिट इशू कर देते हैं। उसको लिए जो पास जो हम कह सकते हैं पास उसको हम लोग इशू कर देते हैं, उनका मेडिकल जांच वगैरह करके यात्रियों का, और उनको पास दे देते हैं जिससे कि वो अपने यूपी, बिहार या किसी को JNK जाना है, किसी को गुजरात जाना है, किसी को राजस्थान जाना है। जनरली बस से अगर कोई यात्रा कर रहा है तो मान के चलते हैं कि 700-800 किलोमीटर तक बस आराम से जा पाती है। उसके बाद आदमी को कई बार परेशानी होती है, तो 700-800 1000 किलोमीटर तक हम लोग उसकी परमिशन बस यात्रा की ईजीली दे रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई ग्रुप है तो आप अपना ग्रुप बना लें, ट्रांसपोर्ट से तालमेल कर लें, बसेस आप बुक कर लें और उसकी परमिशन के लिए DC ऑफिस में एक सेल है, वहाँ पे आप अप्लाई कर दें। CP ऑफिस में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो CP ऑफिस में कर दें, हम लोग उसको फैसिलिटेट करवा देंगे, जिससे कि आप अपने जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं, यहाँ फंस गए हैं, वो जा सकें टाइम से। तो इस तरीके के जो क्वेरीज हमारे पास लगातार आ रही हैं। कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं कि जो होलसेल की दुकान पर क्या वो खुद जा सकते हैं।
होलसेल की दुकान पर अभी हम लोगों ने जो प्रोविज़न रखा हुआ है कि होलसेल की दुकान पर केवल ऑनलाइन डिलीवरी हो सकती है, कि आप होलसेल की दुकान पर आप अपना ऑर्डर बुक करवा दें और वो लोग फिर होलसेल की जो दुकान वाले हैं वो आपके शॉप्स पर डोर टू डोर मतलब शॉप पर आके डिलीवरी करेंगे, जिससे कि होलसेल की दुकान पर रश ना हो। होलसेल की दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन जो वहाँ पे सामान है वो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके आप अपनी दुकान पर मंगवा सकते हैं। पेट्रोल पंप और एलपीजी वगैरह के लिए आता है कि पेट्रोल पंप और एलपीजी वगैरह का ये मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि पेट्रोल पंप कुछ पहले भी खुले हुए थे, अभी भी खुले हुए हैं। एलपीजी की डोर टू डोर सप्लाई पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है डोर टू डोर सप्लाई, उसमें कोई किसी तरीके की कोई बात नहीं है। एक किसी ने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अन्य राज्यों को जाने की अनुमति दिलाने के नाम पर कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं। अन्य राज्यों को जाने की अनुमति दिलाने के नाम पर कुछ लोग पैसे मांग रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत ही गलत काम है। ऐसे लॉकडाउन के दौरान अगर कोई पैसे मांगता है आपसे, ऐसे लोगों से आप बच के रहें। इसके लिए मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया कि जो लोग पूरी बस अपने लेवल पे बुक करवा पा रहे हैं या कोई भी साधन बुक करवा पा रहे हैं या जिनके पास खुद के पास अपना सामान गाड़ी है, वो 50% पैसेंजर्स के साथ में आप जा सकते हैं दूसरे राज्यों में। उसके लिए जो कर्फ्यू पास है वो हम लोगों ने, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी डिसीजन हुआ है, उसको मेडिकल जांच के बाद हम लोग सेम डे इशू कर देते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। किसी के झांसे में या किसी के बहलाने में फुसलाने में ना आए और ऐसे पैसे ना वेस्ट करें। एक क्वेश्चन आया है कि जो गांव में जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो उसके लिए कोई पास चाहिए कि नहीं चाहिए। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि गांव में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, इरिगेशन के काम हैं, जो रोड्स वगैरह गांव में बनती हैं, जो फसल से रिलेटेड काम है, मनरेगा के काम हैं, ये काम गांव में अपने लेवल पे होते हैं और ये चलते रहने चाहिए। इसके लिए सरकार ने भी इनको अलाउ किया हुआ है। तो रूरल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है उसके लिए किसी तरीके के पास की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग गांव से ही लेबर यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो कोई पास की ज़रूरत ही नहीं है। गांव वाले अपना डिसाइड करें और वहाँ पर अपना इस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर लेबर की मूवमेंट शहरी एरिया से हो रही है तो हो सकता है उस शहरी एरिया से मूवमेंट के लिए आपको पास वगैरह लेना बेहतर रहता है। तो उसमें जो कंसर्न आपके एसडीएम है उनसे आप तालमेल करके पास बल्क में ले सकते हैं, जिससे कि जो शहरी एरिया से अगर रूरल एरिया तक डेली लेबर जा रही है, अगर लेबर गांव में जाके रहती है तो फिर तो पास की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से गांव हमारे हैं क्षेत्र हैं उनमें जो डेवलपमेंट के काम है उसके लिए सरकार की भी प्राथमिकता है और उसमें किसी तरीके की हम लोग दिक्कत नहीं आने देंगे। इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्वेश्चन आया है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनके लिए क्या कोई पास वगैरह की ज़रूरत है। तो इंडस्ट्रीज़ के बारे में सरकार ने भी अभी सारा कुछ क्लियर कर दिया है प्रशासन को कि इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं है। जो लुधियाना में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके जो अप्रूव्ड एरिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आप उसमें केवल अपना मन बनाइए और इंडस्ट्रीज़ खोल लीजिए। एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट है पंजाब pbindustries.gov.in। उस वेबसाइट पर आप जो है अपना एक जो अपनी कंसेंट है या परफॉर्मा है वो आप केवल एक भर दीजिए कि मैंने अपनी इंडस्ट्री चालू करनी है, जिससे एक रिकॉर्ड आ जाएगी कितनी इंडस्ट्रीज ओपन हो गई है। कोई उसके ये एक्नॉलेजमेंट की या अप्रूवल की जरूरत वेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक परफॉर्मा भर दीजिए, अपनी इंडस्ट्री चालू कर लीजिए। और जो लेबर के लिए पासेज हैं उसको इंडस्ट्रियलिस्ट को ही अथॉरिटी दे दी है गवर्नमेंट ने कि इंडस्ट्रियलिस्ट ही अपनी लेबर के लिए पासेज जारी कर सकता है, जिससे कि उसको लेबर की मूवमेंट के लिए कोई परेशानी ना हो। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर बनाया है और पिछले 7 दिन के अंदर ही तकरीबन 8000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज चालू हो चुकी है और धीरे धीरे सारी चालू हो रही है, गियर अप हो रही है। तो एक अच्छा साइन है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, लेकिन इसमें सबसे जो अहम बात यही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं कोरोना से जो लड़ाई के लिए, वो जिसके लिए हमने 45 दिन इतना सब कुछ किया है, वो सारी ट्रेनिंग को हमने यूज़ करना है। और इंडस्ट्रीज़ में जब लेबर आएगी तो उसमें उनको डिस्टेंस रखनी है प्रॉपर 2 मीटर की, उनमें मास्क रखने हैं। मास्क के बिना तो आप मान के चले कि किसी आदमी को मिलना या उसके साथ एक कमरे में रहना या एक बिल्डिंग में रहना क्राइम है, क्योंकि मास्क आधी लड़ाई मास्क की है।
मास्क, सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोते रहना, और कोई भी किसी तरीके के सिम्टम्स आए तो उसमें डॉक्टर्स को बताना, साथ में अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करनी, ये कोरोना से लड़ाई के लिए हमारे हथियार हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए इस तरीके का जो प्रोसीजर है बड़ा ही सिंपल है, और इसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कोई किसी तरीके के पास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपना व्हीकल्स यूज़ करना चाहते हैं, वो व्हीकल्स उसके लिए अभी कई बार पासेस की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट में अगर व्हीकल जो तो लेबर ने जाना है, लेबर पैदल जा सकती है या अपनी साइकिल्स पे जा सकती है, उसको पास की ज़रूरत नहीं है साइकिल और पैदल के लिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो पास दिए हुए हैं वो वैलिड है। या इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी बसेस में लेबर को मंगाना चाहते हैं, अपनी कंपनी ओन्ड बसेज में या हायर्ड बसेज में, उसके लिए पास की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट अपने जो फैक्ट्री जाना चाहते हैं उसके लिए ई पास, अपनी गाड़ी का पास ले सकते हैं, उनके लिए तो पास की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी के लिए हम लोगों ने पास अभी रखा है, जिससे कि थोड़ा सा व्हीकल की मूवमेंट पे हम लोग कुछ रोक लगा सकें। तो अभी के लिए गाड़ियों के लिए पास का प्रोविज़न रखा हुआ है। कुछ लोग क्वेश्चन पूछा है, कुछ लोग पास लेकर पार्टी वगैरह कर रहे हैं, इस पर रोक लगाना है। देखिए बिल्कुल ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो लुधियाना में पुलिस फोर्स है 4,500 और लुधियाना की आबादी 40 लाख तक पहुँची है। तो क्या आप घरों में आप चाहते हैं कि पुलिस फोर्स हर एक के घर के बेडरूम में, ड्राइंग रूम में जाके चेक करे कि पार्टी चल रही है? ये तो आप लोगों का सबका फर्ज है कि इस लड़ाई में हम लोग अपना योगदान दें, जितना कुछ अपने से हो सकता है। और कई बार लोग सोचते हैं कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं तो क्या हुआ जी, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलने वाली बात नहीं है। ये तो हम लोगों ने देखना है, आपस में सोचना है कि हमें इस लड़ाई को कितनी जल्दी से जल्दी जीतना है। और ये प्रोटोकॉल्स को हमें आगे आने वाले 6 महीने तक फॉलो करना पड़ना है। जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं, मास्क के हैं, एक दूसरे से दूरी के हैं, हाथ साफ रखने वाले हैं, इम्यूनिटी बिल्डअप वाले प्रोटोकॉल्स हैं, इनको अभी हम लोगों को अपनी दिनचर्या का पार्ट बना के रखना है। तो जितनी जल्दी फॉलो कर लेंगे, कई लोग हैं जो ठोकर खाने के बाद सीखते हैं और कई लोग हैं जो दूसरों से सीखते हैं, तो हम लोग मेरे हिसाब से दूसरों से सीख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे लोग अगर कोई पार्टी वगैरह करते हैं और इसकी अगर शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम में आती है तो हम लोग इमीडिएटली एक्ट करते हैं, और उनके खिलाफ हम लोगों ने पीछे भी पर्चे भी FIR भी दर्ज किए हैं। और वो लोग फिर बाद में काफ़ी फिर उनको बुरा लगता है कि पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस चीज़ों से बचा जा सकता है, खुद ही इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। सुनील कुमार इन्होंने पूछा है कि हम हार्डवेयर के व्यापारी हैं, हमें कब दुकानें खोलने की अनुमति मिलेगी? सुनील कुमार जी, इस बारे में DC साहब जल्दी ही हम लोग बात करेंगे, और इसमें कुछ हम लोग जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं उसकी लिस्ट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, और इसमें एक रोटेशन सिस्टम हम लोग बनाएंगे जिससे कि हर तरीके की दुकानें उसमें खुल सकें। तो उसके लिए थोड़ा सा अभी आप वेट कर लें। जो दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करती हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। और कि जो दुकानें हमने खुलवाई हैं, एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल हो, कोई खुली है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है, मास्क लगा के लोग नहीं आ रहे हैं या गाड़ियों में आ रहे हैं, जो कस्टमर खुलेआम आ रहे हैं, उसमें क्या कार्रवाई होगी? आप बताएं क्या कार्रवाई करें। देखो पहली बात तो हम लोग उसको फर्स्ट टाइम वार्निंग देंगे, सेकंड टाइम गवर्नमेंट अभी प्रपोजल बना रही है कि उसको हम लोग पेनल्टी लगाएंगे, और थर्ड टाइम अगर कोई करता है तो फिर उसको जेल जाने का मेरे हिसाब से तो वैसे तो फर्स्ट टाइम भी जाना चाहिए, लेकिन थर्ड टाइम में हम लोग उसको जेल भेजेंगे। तो आप इस तरीके का काम ना करें। ये जो हम लोग तो एक स्क्वाड बना रहे हैं, जो कि जहाँ दुकानें खुली हुई हैं वो स्क्वाड होगा जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरा करवाएगा। वहाँ पे डोले लगवाएगा, सैनिटाइजर्स रखवाएगा, मास्क रखवाएगा, और दुकानदारों को गाइड करेगा कि कैसे इस कोरोना के साथ में जी के कैसे काम करना है। तो उस तरीके का स्क्वाड हम लोग हर बाजार के वाइज बना रहे हैं, जो कि दुकानदारों से ही हम लोग हेल्प लेंगे, उनसे वॉलंटियर्स लेके इसको फॉलो करवाएंगे, जिससे कि ये लड़ाई जो है लंबे समय तक हम लोग चला सकें और इस लड़ाई में हम लोग जो है विजय हासिल कर सकें। बुक शॉप और टॉय शॉप खुलवा दें बच्चों के लिए, ठीक है। बुक शॉप तो हम लोग खुलवा रहे हैं, टॉय शॉप
का हम लोग देख लेते हैं। टॉय शॉप में अभी शायद टाइम लगेगा। बुक शॉप अभी जो है इसमें एसेंशियल आइटम्स में अलाउड हो जाएंगी, आज शाम को डीसी साहब प्रेस में बता देंगे। तो इस तरीके के हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या ज़रूरी सामान की डोर टू डोर डिलीवरी चलती रहेगी? बिल्कुल, डोर टू डोर डिलीवरी बिल्कुल चलती रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डोर टू डोर डिलीवरी के लिए कोई किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। इनफैक्ट डोर टू डोर डिलीवरी तो लॉकडाउन के दौरान भी जारी थी और अभी भी जारी रहेगी। डोर टू डोर डिलीवरी जारी रहेगी। और अभी तो इसमें डोर टू डोर डिलीवरी में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो भी ऐड हो गए हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, हलवाई हैं, कोई स्वीट और भी तरीके की दुकानें जो कि सामान बना बनाया डोर टू डोर देना चाहते हैं, तो अपना वो शटर डाउन करके सामान बना लें, ऑनलाइन ऑर्डर्स लें और लोगों के घर तक वो सामान अगर डोर टू डोर डिलीवर करते हैं तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। इनफैक्ट डोर टू डोर प्रेफरेबल मोड है कि आप कोई भी चीज़ का ऑर्डर कर दें और आपके घर तक वो सामान पहुंच जाए। और जितनी भी अभी तक हमारे पास जैसे जो भी कर्फ्यू के दौरान दूध की डोर टू डोर डिलीवरी चलती रही वो भी चलती रहेगी, सब्जियों की डोर टू डोर डिलीवरी चलती रही वो चलती रहेगी, दवाइयों की डोर टू डोर डिलीवरी चलती थी वो भी चलती रहेगी। अभी तो वो डोर टू डोर डिलीवरी चलती रहेंगी, चाहे दूध की हो, किराने के सामान की हो। इसके अलावा हम लोगों ने ऑप्शन दिया है कि सुबह 7 बजे से शाम को 3 बजे तक काउंटर सेल भी इन एसेंशियल आइटम्स की हो सकती है। तो लोग पैदल जाके सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इन आइटम्स को काउंटर पे भी खरीद सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि कर्फ्यू के बीच में कुछ लोग नशा बेच रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कर्फ्यू हो या ना हो, अगर कोई भी आदमी नशा करता है या नशा बेचता है उसके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। उसको किसी भी तरीके की रहम की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। और कर्फ्यू के दौरान भी कुछ लोग हमने नशे के व्यापार में जो लिप्त थे उनको पकड़ा है, नशे की जो स्मगलिंग करते थे उनको पकड़ा है और जो कई लोगों को नशा करते हुए भी पकड़ा है। तो मेरे हिसाब से तो एक कर्फ्यू एक तरीके से उन लोगों के लिए एक सबक है कि कर्फ्यू के दौरान वो लोग चाहें तो प्रण कर लें कि हमें नशे से अपने आप को मुक्त करना है। चाहे नशा वो सिगरेट का करते हो, चाहे नशा वो किसी अफीम का करते हो, चाहे शराब का करते हो, किसी भी तरीके का करते हो, क्योंकि नशा मिल भी नहीं रहा है तो इसी बहाने वो छोड़ भी दें और प्रतिज्ञा कर लें कि हमें इस नशे से अपने आप को मुक्त करना है। तो इस टाइम का वो इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि जो गुड्स ट्रेन है, जो कंटेनर डिपो है, उसमें किसी तरीके के क्या पास की ज़रूरत है? तो मैं बताना चाहता हूँ कि गुड्स ट्रेन किसी भी तरीके के सामान की मूवमेंट सरकार ने बिल्कुल बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के बनाई है। चाहे वो ट्रेन की मूवमेंट हो, चाहे वो ट्रक की हो, चाहे वो किसी छोटे मिनी ट्रक की हो, किसी भी तरीके के जो सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियाँ हैं, चाहे वो खाली हैं चाहे सामान के साथ हैं, उनके लिए किसी तरीके के पास की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन के लिए भी नहीं है, ट्रक के लिए भी नहीं है, कोई पास की ज़रूरत नहीं है, चाहे सामान के साथ हो चाहे बिना सामान के साथ हो। तो वो बिल्कुल बेझिझक उसमें अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके का एक नॉर्म बनाया है कि कोई ट्रक है तो उसमें 3 आदमियों से ज़्यादा ना हो, 2 ड्राइवर हो और 1 क्लीनर हो। तो 3 आदमियों से ज़्यादा, ऐसा ना हो कि ट्रक में सामान है और ये 20 आदमी भी साथ में जा रहे हैं, वो अलाउ अभी हम लोगों ने नहीं किया है। तो एक क्वेश्चन आया है कि ये तो क्वेश्चन आया जी, निजी सुरक्षा गार्ड के लिए पास की जरूरत है, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए पास की ज़रूरत है या नहीं? ये तो पहले ही क्लैरिटी हो गई है कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह के लिए पास की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी वर्दी में है तो उनकी वर्दी ही पास है और इस तरीके की प्रॉब्लम आ नहीं रही है। मैरिज के लिए कितने आदमियों की परमिशन है? देखिए, मैरिज वगैरह के लिए कम से कम आदमी होने चाहिए और मैरिज के लिए सरकार ने जो रखा है कि अगर आपको बिल्कुल सरता नहीं है तो आप 5 आदमियों के साथ मैरिज करें। तो इसकी जो मैरिज के लिए, क्योंकि अपनी मैरिजेज में काफ़ी सारा इकट्ठ हो जाता है, तो 5 कहते हैं तो 5 करते करते भी हमारे 2-3 आदमी बढ़ जाते हैं। तो 5 आदमियों का मेरे हिसाब से हम लोग रखें। और जो फ्यूनरल वगैरह हैं उसमें कई बार आदमी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर भी हम लोग
उसको 15 से 20 के आदमियों के बीच में रखें, जिससे कि किसी तरीके के संक्रमण का खतरा बिल्कुल भी ना रहे। क्वेश्चन आया है कि एलपीजी गैस की डिलीवरी टाइम से नहीं हो रही है। तो एलपीजी गैस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि एलपीजी गैस की जो डिलीवरी करते हैं उसके लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं है। जो उनके एलपीजी कंपनी, जो गैस की कंपनी है, उनकी जो यूनिफॉर्म है और उनके जो आईडी कार्ड है वही पास का काम करते हैं और डोर टू डोर वो सप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं। सुबह जो है 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कर सकते हैं। अगर कहीं एरियाज में अगर कोई आपको डोर टू डोर डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोगों के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जो कि पहले भी मैंने बताए हैं। जैसे ये लुधियाना पुलिस के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जिसमें कि आप ये बता सकते हैं, इसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि अगर आपके एरिया में एलपीजी सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो हम लोग उनके नोडल ऑफिसर्स को बता देंगे। इसमें डीसी ऑफिस के भी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी हैं, इनमें आप बता सकते हैं। तो हम लोग इसमें जो जहाँ पे जिस एरिया में कोई डोर टू डोर डिलीवरी की प्रॉब्लम है उसको हम लोग दूर करवा सकते हैं। तो आटा चक्कियाँ और ब्रेड वाली कंपनियों के लिए कुछ क्वेश्चंस आए थे कि उनके लिए क्या पॉलिसी है। तो आटा चक्की और ब्रेड वगैरह जो कंपनीज हैं उनके लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं है। एसेंशियल आइटम्स में आती हैं और ये किसी भी एरिया में अपना ऑपरेट कर सकती हैं और अपने वर्कर्स को बुला सकती हैं। एक क्वेश्चन है अपना, कर्फ्यू के दौरान लोग सड़कों पर मिसबिहेव करते हैं और हाथापाई करते हैं, इन पर अंकुश लगाया है। देखिए, अभी हम लोग की सोसाइटी, हम लोग एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं और एक तरफ आपस में भी लड़ रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं कि अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं और एक दूसरे में के साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पीछे 2-3 लड़ाइयाँ ऐसी हुई जो कि जिसको कह सकते हैं कि सिर फाड़ दिए किसी के। तो इन चीज़ों से हम लोग बच के रहें। कर्फ्यू जो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, सभी हम लोग एक बीमारी से लड़ रहे हैं। अगर हम लोग आपस में भी लड़ेंगे तो हमारे दुश्मन को पता लगेगा कि वही ये तो आपस में लड़ रहे हैं, तो वो और हम पे हावी हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों से गुरेज करें, प्रशासन के का साथ दें और पुलिस का साथ दें, जिससे कि हमारा काम है वो थोड़ा कम हो और हम लोग अपना जो ध्यान है वो कोरोना की लड़ाई पर। ब्यूरो रिपोर्ट SMZ न्यूज़।